गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम आप लोगों को बेलन पढ़ाएंगे। क्लास 9 का लेसन जो बेलन है, तो बेलन पढ़ाने से पहले उसमें जितना यूज फार्मूला है उनको लिखवाते हैं और उसके बाद लेसन से भारती भवन लेसन बाई लेसन सोल्यूशन आपको वीडियो पर मिल जाएगा। पहले बेलन से जानने से पहले देखिए 2D और 3D फिगर के बारे में आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि आप लोग अब 9th क्लास में है। 2D फिगर में क्या होता है, क्षेत्रफल निकलता है और परिमाप निकालते हैं, लेकिन उसमें वॉल्यूम आयतन नहीं होता है। लेकिन 3D फिगर जिसमें लंबाई चौड़ाई तो होगा, लंबाई चौड़ाई होगा, उसके साथ हाइट शामिल हो जाता है, तो 3D फिगर में आता है। जैसे में देखिए ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल तो आप लोग के मालूम होगा कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। एरिया यानी ये जो कवर किया हुआ भाग है ये क्षेत्रफल हो गया। अगर हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये टोटल इसमें जो एरिया हुआ ये निकलेगा, ठीक है, क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन अगर परिमाप की बात करेंगे कि टोटल ए रेखाखंड की लंबाई का योग निकलेगा, यानी कि देखिए एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ये चारों साइड का योग निकलेगा। तो जैसे में आयत के लिए आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, लंबाई होता है, और आयत में लंबाई और चौड़ाई यानी आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। ए लंबाई एल है तो ये भी क्या होगा, एल। अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इसमें चौड़ाई बराबर होते हैं, यानी आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होते हैं। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। ये आयत है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल याद होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये इसमें यूज नहीं है, लेकिन इससे बेलन बनता है, इसलिए हम आयत को बता रहे हैं। देखिए जैसे मैं इसका अब फॉर्मूला भी लिख ही देते हैं। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आपसे पूछा जाए आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप यानी टोटल रेखाखंड की लंबाई को जोड़ेंगे। यानी जैसे में हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम में देता होगा, क्वेश्चन दे देगा कि एक खेत है और खेत है जिसके चारों ओर बाड़ लगाना है, यानी घेराव करना है। तो घेराव इसी लाइनिंग पर ना होगा जिससे कि ये खेती में जो मवेशिया जो होते हैं उसमें प्रवेश ना करे, जानवर प्रवेश नहीं करे और खेती सुरक्षित रहे। तो इसके लिए परिमाप निकालेंगे, टोटल कितना लंबाई है, ठीक है। ये परिमाप हो गया। जैसे में देता है वर्ड प्रॉब्लम में कैसे बोल देगा, लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा और बोलेगा कि 1 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर में सब दिया है, 1 मीटर में 20 रुपया लग रहा है, तो टोटल कितना खर्च लगेगा इसमें बाड़ लगाने में, तो टोटल हम लोग पता करेंगे कितना इसमें तार की जरूरत होगा घेराव करने के लिए, यानी कुल लंबाई, यानी परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो देखिए एल है तो एल लिख दिए, बी था बी लिख दिए, तो सभी भुजा को जोड़ रहा है, सिर्फ एल था एल लिख दिए, बी था बी लिख दिए। अब क्या होगा, देखिए सजातीय सजातीय जुड़ जाएगा। ये तो आप लोग को चर का बीजीय व्यंजक जोड़ घटाव पढ़ेंगे तभी पता होगा। एल एल 2L, बी बी 2B हो जाएगा। अगर 2 कॉमन करेंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही फॉर्मूला के रूप में आप लोग देखते होंगे।
तो कैसे बना ये पता हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग को हम बेलन बता रहे हैं। अब बेलन लेसन्स में जितना फॉर्मूला यूज है सब अभी आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे, कैसे बनता है यही कोशिश करेंगे। जैसे में देखिए, अगर हम इस पेज को, आयताकार पेज को अगर मोड़ते हैं तो बेलन का निर्माण होगा। वो पेज लाइएगा तो पेपर को, जैसे देखिए ये एक आयत है, आयत है, लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर है, चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर है। तो ये एक आयत है, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो दो तरीका से मोड़ सकते हैं। हाँ, हो सकता है क्लास 9th में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आप लोग को, बोलेगा कि इस आयत की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, मैंने दे देगा। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है। लेकिन इससे पहले आप लोग समझिए कि कैसे बेलन बनेगा, ठीक है। जैसे में देखिए ये था आयत, अगर लंबाई के अनुदिश मोड़ने के लिए बोलेगा तब कैसे मोड़ेंगे, और चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने को बोलेगा तब कैसे मोड़ेंगे। अगर आप लोग को लंबाई के अनुदिश मोड़ने को बोलेगा तो लंबाई लेंगे और लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ऐसा बेलन का निर्माण होगा, यही बेलन है। ये जो बना ये बेलन का आकार बना, ठीक है। लेकिन इससे पहले इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन अभी आप लोग समझ लिए क्या चीज का निर्माण हुआ, बेलन का, ठीक है। देखिए बेलन का निर्माण होने में और फॉर्मूला बनने में वृत्त का भी भूमिका है। तो चलिए वृत्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, और नहीं मालूम हुआ वो लोग ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिएगा। जैसे में वृत्त, ये वृत्त है, तो वृत्त का परिधि यानी कि परिमाप, अभी क्या हम बोले थे, ये इसमें परिमाप यानी टोटल लंबाई, इसमें भी कुल लंबाई। मान लीजिए एक तार लिए और तार को ऐसे करके मोड़ दिए तो वृत्त बन गया। बहुत सारा लड़का क्या होता है, वृत्त और गोला में भी कंफ्यूजन होता है, वृत्त अलग है गोला अलग है। तार से मोड़े वो वृत्त बन गया। साइकिल का चाका क्या है, गोला है, वृत्त है, रिंग वृत्त न है। लेकिन अगर हम यही फुटबॉल की बात करेंगे वो गोला हो जाएगा, तो हम यहाँ वृत्त की बात कर रहे हैं, गोला की बात नहीं करना है, तो कंफ्यूजन अलग रखना है। तो वृत्त का परिधि मालूम होना चाहिए आप लोग को। तो वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल ये एरिया की बात कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, और आयत और वृत्त को सम्मिलित कर हम अभी आप लोग को बेलन बनाएंगे। याद रखिएगा, हम अभी जस्ट बताए हैं 2D फिगर जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो उसमें आयतन नहीं होता है। 3D फिगर में जिसमें लंबाई चौड़ाई और हाइट शामिल हो जाएगा, ऊंचाई शामिल हो जाएगा, तब वॉल्यूम का निर्माण करेगा, आयतन उसमें बनेगा, उसमें आयतन का फॉर्मूला आएगा। तो बेलन क्या है, 2D है कि 3D है। जैसे ये 2D था, इसमें पढ़े कभी कि आयत का आयतन नहीं पढ़े होंगे। इसमें हाइट नहीं होता है, हाइट होता है, खेत देखे हैं, वो खेत ऐसे चपटा है तो इसमें हाइट नहीं होता है, तो हाइट का यूज नहीं होता है। ये 2D फिगर है, ये क्या है 2D फिगर है। लेकिन बेलन की बात बोलेंगे तो ये 3D हो जाता है। जैसे मैं अभी मोड़ कर दिखाए थे, तो बेलन ऐसा बनेगा। लंबा देखिए, पहले मोड़ने के लिए अच्छा से उसमें समझाएंगे। अभी लंबाई के अनुदिश चौड़ाई के अनुदिश का क्वेश्चन देता है, उसमें लड़का फंस जाता है। लंबाई के अनुदिश मोड़ना है तो चौड़ाई के अनुदिश मोड़ देता है।
लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पहले बेलन का फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। जैसे देखिए ये वृत्त है और एक वृत्त और नीचे लगेगा, देखिए ये बेलन बन गया। अब बेलन बनने में दो वृत्त लगा, एक वृत्त ऊपर में लगा है, एक वृत्त नीचे में लगा है। तो अगर हम इसका ये कौन सा फिगर है, 3D फिगर है, इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसमें हाइट शामिल है। क्या शामिल है? हाइट, ऊंचाई शामिल है, तो इसलिए इसमें आयतन होगा। ये देखिए ये ऊपर में एक वृत्त लगा हुआ है, एक वृत्त नीचे में लगा हुआ है, इसको बोल सकते हैं ये वृत्त है। तो वृत्त का ए क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। वृत्त में रेडियस होता है और पूरा व्यास होता है, डायमीटर। अब यहाँ पे समझिएगा तो ए आर, तो ई भी आर है, रेडियस है। वृत्त बेलन का आयतन कैसे बनेगा? बेलन का आयतन तो देखिए कैसे बनेगा। अगर हम क्या बोले, जिसमें हाइट शामिल हो जाता है, यानी आयतन का मतलब होता है बाबू ना कि उसमें जैसे में एक बाल्टी ले लिए, जो कि या एक गिलास ले लिए, गिलास है यहाँ पे, जैसे गिलास ले लिए, तो गिलास में जो वाटर है, गिलास में जो वाटर भरेंगे, पानी कितना आएगा, अगर वर्ड प्रॉब्लम देगा कि पानी कितना आएगा, तो वॉल्यूम निकालिएगा, आयतन निकालिएगा। क्या निकालिएगा? आयतन। लेकिन अगर वही लेकर आइएगा उसको, वही अगर उस को बाहर के भाग को पेंट करने की बात बोलेगा, तो उसमें देखिए जैसे में एक कमंडल है, ठीक है, ये बेलनाकार है। अगर इसमें पूछेगा इसमें मटेरियल कितना बटेगा, इसमें कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, अभी इसमें दूध है, कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो आयतन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और निकाल लेंगे कितना आएगा इसमें। जब है त्रिज्या, रेडियस और हाइट दे देगा, तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं इसमें मटेरियल कितना दूध आएगा। तो लेके जाइएगा 5 लीटर का और लेना है 10 लीटर, ढोकरी में लेके आ जाइएगा दूध, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ना भी जरूरी है। अगर यही वॉल्यूम की बात करें कितना आएगा, तो आयतन निकालेंगे, यानी इसमें मटेरियल, इसमें हाइट आ गया तभी आयतन आया। लेकिन क्षेत्रफल की बात बोलेगा तो क्षेत्रफल में आता है, जैसे इसमें पेंटिंग करने का, जैसे बोल दिए कि कमंडल को पेंट करके हमको अच्छा सुंदर सा बना देना है, ठीक है, गोल्ड कलर पेंट कर देते हैं। तो इसके लिए पेंट करना होगा, तो पहले इसका, अगर इस भाग को खाली सिर्फ पेंट करना है तो पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी गोले गोले ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अभी लिखवाएंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया। लेकिन अगर हम यूज करेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ये ऊपर वाला भी आएगा और नीचे वाला भी आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृत्त ऊपर नीचे वृत्त, यानी इसको भी पेंट करने पड़ेगा, इसको भी पेंट करने पड़ेगा, इसको भी पेंट करने पड़ेगा, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में सिर्फ ए, ठीक है। अब देखिए आयतन का निर्माण कैसे हुआ, बेलन के आयतन फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। तो बेलन के आयतन में ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला जो ये है वृत्त है, ये वृत्त इसी पर तो इसमें मान लीजिए दूध है, क्या है? दूध है, मान लीजिए ना, है, दिखाए हैं, देखिए ना, रखा हुआ था, समझाने के लिए आप लोग को ले लीजिए, जिससे माइंड में अच्छा रहेगा। अब देखिए ये इसमें अगर बेलन का इसमें आयतन निकालिएगा, तो ये नीचे वाला जो एरिया है ये पाई आर स्क्वायर, ये याद होगा, क्षेत्रफल है।
लेकिन इसमें जो हाइट आ गया h, तो आयतन बना दिया। देखिए ये क्षेत्रफल हो गया, यानी इतना पर दूध आएगा, इस क्षेत्रफल पर दूध, तो पाई आर स्क्वायर। अब ये जो हाइट शामिल हो गया तो पाई आर स्क्वायर एच बन गया। ये फॉर्मूला हो गया, इसको रख दीजिए। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा? तो अभी पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए पहले। बेलन का, हाँ आप लोग लिखते जाइए, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर और हाइट शामिल हो जाएगा 2 पाई आर एच। लेकिन अगर देखिए समझिएगा ये कैसे बना, ध्यान समझिएगा। ऊपर में 2 पाई आर एच, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच कैसे बना? तो देखिए आप लोग को पता होगा कि वृत्त का परिधि ये जो है 2 पाई आर होता है। तो ऐसा मान लीजिए बहुत सारा वृत्त जोड़ दिए, ऐसे जोड़ते गए, तो कांची का निर्माण कर रहा है बेलन का। क्या बन गया? हाइट बढ़ते गया और बेलन बन गया। तो शामिल था 2 पाई आर वृत्त का परिधि, लेकिन एक हाइट का निर्माण हो गया तो एच शामिल कर दिए 2 पाई आर एच। याद हो जाएगा ना? तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब लिखिएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण में क्या, अभी जस्ट आप लोग को समझा रहे थे कि संपूर्ण में ये जो वक्र सतह है वो भी आएगा, ऊपर में जो वृत्त है वो भी आएगा, नीचे भी वृत्त आएगा। जैसे में गांव देहात में देखोगे ट्रंक रहता है जिसमें चावल रखा जाता है, तो उसको पहले सब पेंट कर देंगे, ऊपर नीचे पेंट कर देंगे। किसके लिए? जंग से बचाने के लिए करते हैं। तो पूरा भाग को पेंट करना है, तो पेंट करने वाला बोलेगा कितना भाग क्षेत्रफल को पेंट करना है, पैसा हम क्षेत्रफल के हिसाब से लेंगे, तो आपको बताना होगा कितना क्षेत्रफल पेंट करना है। इसके लिए आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का यूज करना होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का यूज नहीं कीजिएगा। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का यूज कीजिएगा, वो व्यक्ति आएगा सिर्फ इसका गोले गोले सतह पेंट करके चला जाएगा, ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन छोड़ दिया जाएगा। पूरा पेंट करवाना है तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये तो हो गया वक्र का, ओके। अब इसमें और क्या शामिल हो जाएगा? तो नीचे जो ये था, जैसे मान लीजिए ये ट्रंक है, ठीक है, ये ट्रंक है, तो इसमें पेंट करना है आप लोग को, तो 2 पाई आर एच तो ये पेंट हो गया, ठीक है। लेकिन हमको ऊपर में भी तो पेंट करना है, यहाँ पे जो पेनी है और नीचे भी पेनी है, तो दोनों को, तो इसको बोल सकते हैं वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो बन गया, देखिए 2 पाई आर एच दिख रहा है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर? तो 2 गो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम ही था, नीचे भी वृत्त वही था,
ऊपर में भी वृत्त वही नीचे ऊपर, तो पाई आर स्क्वायर जो है, ठीक है। तो ए बन गया 2 पाई आर, कॉमन हो जाएगा, देखिए 2 मिल रहा है, पाई मिल रहा है, पाई मिल रहा है, आर भी मिलेगा बाबू, कैसे समझिएगा, दोनों के लिए त्रिज्या सेम है, अगर त्रिज्या सेम ना रहता तो प्रॉब्लम करता। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर मिल गया, तो इसमें बचा h प्लस 2 पाई, और 2 आर था तो 1 आर तो कॉमन हो गया, 1 आर बच गया, आर गुने आर था, एंड 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बोलिए एच प्लस आर, बात सेम ही है, यही फॉर्मूला आप लोग को बुक में देखने को मिलेगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, नोट कीजिएगा। जैसे में देखिए हम आप लोग को बता रहे थे क्वेश्चन कैसे दे सकता है, घुमाकर भी क्वेश्चन दे सकता है, क्या देखिएगा। जैसे बोले थे कि ये क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल है, अगर इसको हम लोग लंबाई के अगर बुक में दिया हुआ है कि एक आयत है जिसका लंबाई, ध्यान समझिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन बनाते समय आप लोग को बहुत, यानी सफलता के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, यानी जो कहते हैं मूल मंत्र का काम करेगा। जैसे में देखिए एक आयत है, इसको अगर आपको लंबाई के अनुदिश मोड़ने के बोलेगा, तो लंबाई के अनुदिश, तब लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम दे दिए कि आयत था जिसका लंबाई, मान लीजिए हम दे दिए एक आयत था जिसका लंबाई है 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसमें बुक में क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो था आयत, इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है, जिसका लंबाई 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, तो देखिए लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो ऐसा बेलन प्राप्त होगा। पूरा एकदम अच्छा से बेलन बना देते हैं। देखिए ये मिला, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकालिएगा, ये दे देगा कि लंबाई था 28, चौड़ाई था 14 और लंबाई के अनुदिश मोड़ दिए, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे ऐसा क्वेश्चन बुक में मिलेगा, बनवाएंगे, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि ये जो मुड़ा, ये मुड़कर जो ऐसे हुआ है राउंडिंग, ये लंबाई हुआ है, लंबाई हुआ है, चौड़ाई हुआ है, कौन सा हुआ है, चौड़ाई हुआ है, लंबाई तो ए है, तो चौड़ाई, तो इसको चौड़ाई को बोल सकते हैं, चौड़ाई जो बोले टोटल था, ये चौड़ाई तो वही ना रहेगा जी, यहाँ 14 था तो मोड़े हैं ऐसे बेलन बना, तो चौड़ाई जो था वही ना गोल वृत्त का रूप ले लिया है, यानी कि जो ये वृत्त जो बना है ये 14 है गोले गोले, तो इसी को ना परिधि बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, परिधि। तो ये वृत्त का परिधि दे दिया 14 सेंटीमीटर। जैसे देखिए ये क्या बोले, लंबाई के अनुदिश मोड़े हैं, तो मोड़ेंगे तो बेलन ऐसा मिलेगा पतला। अब यहां बना ये बेलन, तो ये जो ये वृत्त का परिधि है ये हो जाएगा 14, क्योंकि यही मुड़कर बना है, तो यानी वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि 14 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया लंबाई जो था वो हाइट का रूप ले लिया, बेलन का ऊंचाई 28 सेंटीमीटर।
जिसका हो सकता है क्षेत्रफल पूछ देगा, आयतन भी पूछ सकता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी पूछेगा तो कैसे, बेलन का आयतन पूछेगा तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये लिखवाए हैं, तो देखिएगा यहाँ पे कि आर का जरूरत है, रेडियस का और एच का, तो हाइट तो मालूम है 28। अब बचा है आप लोग का रेडियस, तो रेडियस यहाँ वृत्त का परिधि जो दिया है वो इसमें छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम। यहाँ से आपको वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि वृत्त का परिधि 2 पाई आर लिखवाए हैं, तो परिधि यानी 2 पाई आर दिया हुआ है 14। 2 का मान जब भागा डिवाइड होगा इधर से, तो पाई का मान लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 गुने आर बराबर 14, और गुना में तो भागा में पलट जाएगा, 14 उधर था, 7/22 गुने बटा में 2 आ जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर काट छाट के जो आएगा वो रेडियस आ जाएगा। अभी इसमें पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो हम समझाने के लिए आंकड़ा अपना से लिए थे, लेकिन इसी तरह से रेडियस आसानी से निकल जाएगा, और जब रेडियस निकल जाएगा तो इसको उसमें पुटिंग करके आयतन या क्षेत्रफल जो भी पूछेगा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, अगर इसको लंबाई के अनुदिश नहीं कहकर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने को बोलता तो कैसे मोड़ते। अगर ये आयत था, ध्यान से समझिएगा आप लोग, और चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना है तो ऐसे मोड़ेंगे, चौड़ाई के अनुदिश ऐसे। तो ये बेलन बना, इसमें अब परिधि का काम जो कर रहा है वो 28 कर रहा है, लंबाई था वो ऐसे हो गया, वृत्त का रूप ले लिया, तो 2 पाई आर 28 हो जाएगा, अब हाइट 14 हो जाएगा। तो बुक में देखना है कि लंबाई के अनुदिश मोड़ा है या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने को, और इसके बाद आयतन क्षेत्रफल पूछ सकता है। चलिए, अब आप लोग के भारती भवन बुक पर चलते हैं, क्योंकि भारती भवन बुक से ही रेगुलर सॉल्यूशन वीडियो लगातार जाएगा आपका यूट्यूब पर। चलिए, प्रश्नवाली 15 भारती भवन बेलन, पहला क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोग को। देखिए, कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद खुद से आप लोग को बनाना है। पहले सिंपल क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद सिंपल से थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। जैसे देखिए, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, लिखिए क्वेश्चन, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, शांत रहिए, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी को साउंड नहीं करना है। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। देखिए, एक बेलन है, एक बेलन है और बेलन का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है
इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समझिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। नहीं हम बता रहे हैं, इसके बाद देंगे बनाने के लिए घर से हम लोग, ठीक है। जिस पैटर्न को हम बताएंगे लो से हाई बताते हैं, इसके बाद उसी टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए घर से देंगे और इस बुक का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है बाबू कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करे। तो याद रखिएगा, अगर हमको यहां पे निकालना है आयतन, बेलन का आयतन, पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला था, कोई निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। बेलन का आयतन तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से समझिएगा, इसमें आर रेडियस का जरूरत है, एक हाइट का जरूरत है। तो यहाँ पे हाइट एच तो मालूम है, लेकिन रेडियस देखने को नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पर डायमीटर मालूम है। तो वृत्त में आप लोग को बेसिक नॉलेज तो होगा ही कि ये यहाँ केंद्र से परिधि पर की दूरी त्रिज्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, और ये भी रेडियस है। तो टोटल जो है ये डायमीटर यानी व्यास कहलाता है। व्यास किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। जैसे में देखिए ये भी एक जीवा था, देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये जो केंद्र सेंटर से होकर गया है ये भी जीवा है, लेकिन ये ऐसी जीवा है कि सबसे बड़ी जीवा है। इसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे तो लंबाई घटेगा, देखिए लंबाई घटते जा रहा है, जीवा का लंबाई कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर, यानी जीवा की लंबाई केंद्र से ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर घटता है, सिर्फ सबसे बड़ा यहाँ पे रहता है। तो जो सबसे बड़ी जीवा होता है वही व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। और केंद्र सेंटर में बीच में होता है, तो दो भाग में इसको बांटने का काम करता है। दो भाग में बांटा, डायमीटर को, ई रेडियस हो गया, ई रेडियस, तो आर आर 2r, ये तो टोटल लंबाई 2r हुआ, 2r, तो 2r को ही व्यास बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, यानी व्यास बराबर आर आर 2r हो गया। इसी को फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। अगर त्रिज्या बराबर पूछेंगे कि त्रिज्या बराबर का फॉर्मूला होगा, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, व्यास बटा में 2। तो आप लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं त्रिज्या। जब व्यास मालूम है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। देखिए व्यास पूरा इतना 2r, तो ये r हो गया त्रिज्या, तो व्यास का आधा होता है ये त्रिज्या। 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगा। तो r बराबर निकाल सकते हैं d/2, यानी 28 बटा में 2, 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर हो गया। अब बेलन का आयतन आसानी से निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 रखे, आर रेडियस जो कि अभी निकाले 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देना है, एच हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 20, स्क्वायर का मतलब होता है 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 2 बार करेंगे, अगर पावर 3 रहेगा 3 बार करेंगे, 4 रहेगा 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 इंटू 14 20, 7 दूनी के 14। अब मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए, 44 28। चलिए उतारिएगा, जल्दी करिएगा, फास्ट उतारिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 इंटू 280 कर लीजिए आराम से।
लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई एक बार अच्छा से कर लीजिएगा। हाँ, आयतन कभी भी क्या में लिखाता है, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन सेंटीमीटर क्यूब में लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, आयतन सेंटीमीटर क्यूब। और क्षेत्रफल रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और या मीटर क्यूब लिखेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक और इसमें निकालना था, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। पाई का मान 22/7 लिखिए, आर रेडियस दिया हुआ है 14 है, हाइट कितना है 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुने 20, 2 देखिए जीरो ना है, इसे मल्टीप्लाई करते समय जीरो को छोड़ दीजिए, ये डायरेक्ट 20 से मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 88 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल करने के लिए डायरेक्ट हम 88 से कर रहे हैं, तो जीरो में करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, और 28 से फिर 88 से फिर 2 में करेंगे तो 2 8 16 के 6 है, हाथ में 1 और 2 8 16 16 1 हो गया ना, ये मल्टीप्लाई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें क्या है, भारतीय भवन का एक्सरसाइज 15 बेलन एक्सरसाइज 15 में क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। खाली स्थान में भरना है इसमें। इरेज करें ना, और दोनों निकल गया। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखाता है। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, दो नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। यदि किसी सम्मेलन का व्यास दिया हुआ है, देखिए एक बेलन है, उसका व्यास दिया हुआ है, व्यास ए दिया हुआ है। देखिए हाँ लुकिंग है यार, यहां देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। लैंग्वेज में यहाँ पे क्या कर दिया है कि ABCD का अक्षर दे दिया है, जिससे लड़कन भूल जाता है और फंस जाता है प्रॉब्लम में, लेकिन सिंपल सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। क्या करें, यदि किसी सम्मेलन का व्यास ए है, ए इकाई है और ऊंचाई L है, हाइट दिया है ऊंचाई L है, तो आयतन घन में होगा, यानी आयतन कितना होगा, घन बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब को ना, तो आयतन कितना होगा, आयतन यानी बेलन का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन क्या, फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाए हैं, पाई आर स्क्वायर एच, वो क्षेत्रफल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बाबू यहाँ देखिए, ये व्यास दिया है यानी डी दिया है, एच दिया है, तो हम लोग के यहाँ एच तो मालूम है, लेकिन आर रेडियस मालूम नहीं है, डी मालूम है। तो डायमीटर, डायमीटर व्यास, व्यास त्रिज्या का आधा होता है, सॉरी त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, क्या त्रिज्या लिखेंगे व्यास का आधा, व्यास का आधा होता है, यानी डी, डी ए दिया था तो A/2 हो जाएगा। अब इसमें पाई, पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी टर्म में ABCD का अक्षर दिया हुआ है, इसी टर्म में यूज करके निकाल देना है। पाई रखिए, आर क्या है, तो आर देखिए अभी जस्ट निकाले A/2, तो A/2, आर के जगह पर A/2, तो आर का स्क्वायर था तो A/2 का स्क्वायर हो जाएगा, आर के जगह पर A/2 रखे हैं।
r बराबर a/2 रेडियस बराबर इनटू हाइट h l दिया हुआ है तो हो गया पाई r स्क्वायर। तो a का a गुने a स्क्वायर मतलब बताए थे a/2 का स्क्वायर मतलब a/2 दो बार गुना तो बनेगा a गुने a स्क्वायर दो दूनी के 4 ये बन जाएगा a स्क्वायर बटा में 4 गुने l, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 को आगे कर दीजिए आराम से 1/4 पाई a स्क्वायर l। चलिए अब आप लोग इसको जल्द से उतारिए अब नेक्स्ट क्लास में